तो वहां फायदा होगा निश्चित ही। ठीक है, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत हो, जांच का विषय है अगेन। लेकिन कलेक्टर साहब को सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेना, वो भी गैर कानूनी तरीके से शोभा तो नहीं देता। लॉ एंड ऑर्डर बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका कोई प्रिय व्यक्ति है सुभाष बाबा नाम का, कोई जानता ही नहीं था भिंड जिले में सुभाष बाबा कौन है, इंडिया में कोई नाम नहीं सुना। आज जिले का बच्चा जान रहा सुभाष बाबा, शकल नहीं देखी लेकिन सुभाष बाबा चर्चे में है बिल्कुल। तो अब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जो हमारे कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव जी, उनकी भी बात कर लेता हूं। ठीक है, आप पत्रकारों का भी सम्मान नहीं करते, आप जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं करते, लेकिन संविधान और कानून का आपको सम्मान करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप कलेक्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, बिगाड़ने की नहीं है। और बिगाड़ने की जब मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। कलेक्टर साहब जब गोपनीय रूप से छापा मारने जाते हैं तो पहले तो पुलिस को नहीं बताते, माइनिंग को नहीं बताते। चलो एक बार ये मान लेते हैं कि हो सकता है कलेक्टर साहब इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो सकता वो बात लीक आउट हो जाए, मैं इस बात की भी कल्पना कर लेता हूं। तो अगर ये लीक आउट हो सकती थी या ऐसी कोई बात है उनके मन में, तो जो व्यक्ति उनके साथ घूम रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के क्यों है? जो सुरेश बाबा की बात कर रहा हूं, सुभाष बाबा की, उन पे केस दर्ज है। कम से कम साफ छवि के लोगों को लेके जाओ। और सुभाष बाबा ऐसा कौन व्यक्ति है आप बताइए? एक पत्रकार जब कलेक्टर से मिलने जाता है तो कलेक्टर खड़े करके बात करते हैं उससे, बैठने का स्थान भी शायद नहीं देते। और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, कलेक्टर खड़े होकर चाय पी रहे, सुभाष बाबा मस्त बैठा है। तो मतलब सुभाष बाबा कलेक्टर के ऊपर है, भले पोस्ट में नहीं हो, अंदर की जो बातचीत है उसमें तो कलेक्टर से बड़ा आदमी है, कलेक्टर खड़ा है, बाबा बैठा है अपना। तो क्या रिश्ता भैया आपका सुभाष बाबा का? दूसरी बात, आपने जो उम्र की घटना थी आपने उससे बिल्कुल पल्ला ही झाड़ लिया। आप तो ये समझ रहे हो कि यहाँ के नेता पत्रकार कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे आप पल्ला झाड़ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि सुभाष बाबा कलेक्टर के नाम से वसूली कर रहा है, पूरे जिले को जमा लो, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और कलेक्टर साहब यदि उनको लगता है कि मेरे आरोप गलत है तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब मेरे निर्णय का स्वागत करें, एक न्यायिक जांच करवा दें, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से एक जांच हो जाए, कलेक्टर की कॉल डिटेल, सुभाष बाबा की कॉल डिटेल, सबकी लोकेशन आ जाए इसको कलेक्टर साहब अगर उनको ऐसा लगता है तो। और यदि वो स्वीकार करते हैं तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहिए हमारे जिले का। अब बात आ गई कि उन्होंने एसपी को भी विश्वास में लेना ठीक नहीं समझा। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि जनहित कलेक्टर का सबसे पहला काम होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का भी कि जिले के विकास की और प्रगति को गति देना। हॉस्पिटल से संबंधित कलेक्टर एक आध बार कभी साल में कभी कर ले, मुआयना तो कर ले। जल जीवन मिशन में रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी सड़कें खुदी पड़ी है, पानी कहीं आ नहीं रहा, करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान हो रहे, कलेक्टर साहब को चिंता ही नहीं। मैंने कई प्रश्न लगाए जिसमें भिंड नगर पालिका से लेकर गोहर नगर पालिका में फर्जी एफडीआर के माध्यम से फर्जी लोगों ने ठेके लिए, उसमें कलेक्टर साहब ने एफआईआर रुकवा रखी, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जो जनहित के विषय है वहां कलेक्टर साहब दौरा नहीं करते। माइनिंग का कोई दतिया से पॉइंट आ जाए तो आधी रात को भी कलेक्टर नींद में उठ के पहुंच जाते। भैया ऐसा क्या दतिया वालों से सांठगांठ है? कोई बहुत विशेष हो तो बताइए, हम लोग भी समझे इस चीज को। और भिंड में अगर माइनिंग चले लीगल रूप से तो राजस्व की प्राप्ति भिंड जिले को होगी, जिसका लाभ हमारे जिले को मिलेगा। उसके लिए आप कोई पहल ही नहीं कर रहे, ऐसा आप कोई पहल कर नहीं रहे अपनी तरफ से। तो मेरा सीधा सीधा इसमें आरोप है और मैं कुछ आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आपको मैं मोबाइल पे भी भेजूंगा, आप जब देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कलेक्टर कौन है और कलेक्टर पहचान लेंगे कि कलेक्टर खुद थे कि नहीं थे। और सुरेश बाबा भी अपने आप को पहचान लेंगे उसमें, वो तो फरार है हालांकि, तो जब आएंगे तब पहचान लेंगे। लेकिन सुभाष बाबा तो एक फोटो है ये जिसमें एक कार खड़ी हुई है, प्राइवेट कार। इसमें कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म में नहीं है, वैसे ही कुछ अनऑफिशियल ट्रैक सूट में, और इसमें सुभाष बाबा भी कहीं दिखाई दे जाएंगे आपको। एक फोटो ये है, एक और फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सुभाष बाबा का पावर दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। बाबा कितना पावरफुल है देखिए आप। इसमें कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं और बाबा बैठा हुआ है कुर्सी पे। तो क्या ये संभव है? क्या या तो कलेक्टर इतने सरल हो कि भैया सब भाई पत्रकार जाके खड़े करके बात करेंगे, जनप्रतिनिधि हुए सीधे मुंह बात कर नहीं रहे, और एक सुभाष बाबा नाम का आम व्यक्ति उनके सामने बैठा है, तो निश्चित ही सुभाष बाबा का कोई अनैतिक दबाव कलेक्टर के ऊपर या कलेक्टर की कोई कमजोरी सुभाष बाबा के पास है जो उसके बारे में वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो मेरा आरोप है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो कांड हुआ उससे पूरे जिले की बदनामी हुई। उसमें कोई कह रहा है कलेक्टर थे,
कलेक्टर कह रहे हैं कि हम नहीं थे, चलो आपकी बात मान लेते आप नहीं थे, लेकिन व्यक्ति तो वही था ये जो आपके साथ घूम रहा है प्राइवेट कार में। सुरेश बाबा कौन है, इसकी दम है। और दूसरी चीज जब कोई एक तो अवैध रूप से जा रहे हैं गांव में, भाई आपको माइनिंग रोक, सुरेश बाबा को कोई माइनिंग रोकने का अधिकार दिया है क्या संविधान ने या सरकार ने या कलेक्टर ने लिखित में तो सामने, ये किस अधिकार से गए। दूसरा, जब इनने वहां रोकी, वहां जनता ने विरोध किया इनका, तो इनने हमारे भिंड जिले के मतदाताओं के ऊपर गोली चला दी। इतनी दम क्या भाई कलेक्टर साहब, आपके हमारे भिंड के लोगों को परवाह है क्या ऐसे लोगों से? ऐसा थोड़ी होगा। हम यहाँ के भले भिंड की घटना है, लेकिन भिंड भी मेरा ही है, जितना मेरा अटेर है उतना भिंड, मैगांव, गोवर मैं समझता हूँ लाभ सब मेरा है। इस क्षेत्र के लोग मेरी मदद करते हैं, और ऐसे गुंडों के माध्यम से आप इनके ऊपर गोलियां नहीं चलवा सकते। मैं मांग करूंगा पूरी घटना की हाईकोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग करके न्यायिक जांच होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट के पास खुद न्यायिक अधिकार होते हैं, तो उनके ऊपर कहीं कोई जांच कर सकता है, नीचे का तो कर ही नहीं सकता। और कलेक्टर की जांच हर कोई करने की मापदंड भी नहीं रहता, तो इसकी न्यायिक जांच हो, ये मेरी मांग है। जो मैंने आरोप लगाए हैं वो तथ्यात्मक है, मेरे पास बातें आई सारी चीजें, और मैं अभी क्योंकि मैंने शुरुआत करी है, मैं आगे मांग कर रहा हूं। मैं कलेक्टर साहब को ये कहना भी चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि देखिए, मैं राजनीति करता हूँ, अच्छी विकास की राजनीति, पहला कोशिश यही रहती है, लेकिन विकास में कोई बाधा बनेगा तो वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो फिर मैं आग पार की भी कर लेता हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं। पहले मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चाहे अटेर का विकास हो, चाहे हमारे जिले का विकास हो, आप उसके प्रति कर्तव्यबद्ध रहिए। और यदि हमारे लोगों पर गोली चलेगी और ऐसे लोगों द्वारा चलेगी जिनको संरक्षण आपका प्राप्त है, तो फिर थोड़ा सा मुझे इसमें सामने आकर के आपका विरोध करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी विधानसभा में भी उठाऊंगा, जरूरत पड़ेगी लोकसभा में भी उठवाऊंगा, जरूरत पड़ेगी सीएम से भी बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी आगे भी बढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप दतिया के कलेक्टर नहीं है, आप भिंड के कलेक्टर हैं, इसलिए भिंड के प्रति आपकी जो है सहानुभूति और भिंड के प्रति आपकी निष्ठाएं होनी चाहिए। अब अगर किसी के कोई प्रश्न है तो मैं उसको उत्तर दे सकता हूं। अब बोलता हूं पार्टनर बन गई, सबके हिस्सेदारी, जैसे दतिया में चल रही है फेस 1 बन गया, और सारे उसमें चाहे हैदराबाद के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के, सबके उसमें पैसे लगे हैं। तो ये एक तरीके से संगठित अपराध होता है, इसमें ईओडब्ल्यू को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे के सारे बड़े प्लेयर्स मिल गए तो रेट तो फिर उनको मुंह मांगा मिलेगा, फिर गोली थोड़ी लगेगी। तो ये काम चल रहा है। तीसरी चीज, भिंड जिले में यदि वैधानिक रूप से रेत चालू हो जाता है तो इससे निश्चित ही राजस्व की प्राप्ति होगी और मध्य प्रदेश सरकार को और भिंड जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब दतिया जिले की बजा रहे हैं तो भिंड में तो रेत चालू हो नहीं सकता मेरे अनुसार। वो तो दतिया की, अरे भिंड में बंद रहेगा तो दतिया वालों को फायदा होगा, दतिया वालों को फायदा होगा, तो शायद दतिया वालों से कलेक्टर साहब की कुछ अच्छी ट्यूनिंग होगी, मुझे लगता है, इसलिए यहाँ चालू नहीं हो पा रही। और यदि सारे जनप्रतिनिधि और कलेक्टर साहब पहल करें तो मुझे लगता है बहुत आसान कार्य, तुरंत यहाँ ठेकेदार आ जाएंगे और तुरंत रेत चालू हो सकता है वैधानिक रूप से। लेकिन कमी है यहाँ के लोगों की। आदरणीय विधायक जी, अभी जो है यहाँ के रेत खदानों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक गुणवत्ता वाली, एक बगैर गुणवत्ता या खराब बताया गया। अब वो तो तय हो गया कि 4 कंपनियों ने जो वही कभी जो आप बता रहे हो उसी तरीके कोशिश करता हूँ कि चौकी प्रभारियों की राजनीति नहीं करूँ, है ना। मैं कम से कम, क्योंकि मेरे को जो पद दिया है मैं उसकी गरिमा के अनुरूप मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, और मैं व्यक्ति पे नहीं उठा रहा हूँ। मैंने प्रेस वार्ता शुरू करने के पहले ही आपसे कहा था, मैं व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहा हूँ। मैं कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिनका जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करता है? कलेक्टर ही करता है, मेरे ख्याल से तो हम सब जानते हैं। और जब कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको साक्षात प्रमाण दे रहा हूँ भाई, ये कलेक्टर साहब प्राइवेट गाड़ी में गनमैन लेकर के घूम रहे हैं, सुरेश बाबा खड़ा है। कौन है सुरेश बाबा? अपराधी है। सुभाष बाबा अपराधी है, इस पे केस पंजीबद्ध है, फरार चल रहा है। कलेक्टर का संरक्षण है, सुभाष बाबा गोलियां चला रहा है इनकी जनता पे, किसकी दम पे चला रहा है? तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तथ्यात्मक कर रहा हूँ। और यदि आप बात कर रहे हैं एसपी की, भाई मैं तो बोलता हूँ मुख्यमंत्री जी का भी कोई विषय आएगा या किसी मंत्री का भी कोई विषय आएगा, विषय जब तथ्यात्मक आएगा तो मैं उसको पूरे दूंगा, उठाऊंगा। लेकिन विषय बिना मैं किसी को कहूं, निश्चित ही मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि जहां तक एसपी की बात है, मैं इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। एसपी रेत के मामले में बिल्कुल पाक साफ है। जितनी मैंने कार्रवाई करने को उन्हें कहा है, उन्हें तुरंत उसमें रिजल्ट दिया है। रेत में उनकी कोई संलिप्तता नहीं, इस बात को मैं आपको खुल के कह सकता हूँ, ये बात सही है। और जो सही है उसको कहने में मुझे लगता कोई कार्य अच्छा करे यदि अधिकारी,
तो जरूरी नहीं है ना कि हमने खाना खा के कसम खाई थी कि हमारे अधिकारी को सिर्फ गाली ही बके। भाई अच्छे काम की सराहना भी करनी पड़ेगी। कलेक्टर हमारे जो एसपी है ईमानदार है, नहीं ले रहे रेत में, कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसलिए मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है, और कलेक्टर के तथ्य सामने है। तो मैंने मैं इस पे सवाल उठा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के दो नेता, एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष, एक उप नेता प्रतिपक्ष वर्तमान का, और दोनों अलग अलग, एक का डिफेंस कर रहे हैं, एक का बचाव कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें सही कौन है? नहीं, वो किसका डिफेंस कर रहे हैं? वो कलेक्टर का डिफेंस कर रहे हैं, क्या कलेक्टर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। क्या डिफेंस किया आप मेरे को एक सर आपके प्रश्न बताओ, डिफेंस क्या किया आप बताओ। वो नहीं, कलेक्टर जैसे सवाल लोगों ने पूछा, हमने भी सवाल पूछा, वहाँ लेन देन का एक मामला उजागर हुआ एसडीएम का, सबने छापा, सबने चलाया, एसडीएम ने पैसे लिए, एविडेंस भी आए, तो एसडीएम सुपरविजन कलेक्टर के में रहता है, तो उसमें कलेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। तो ये बचाव हुई, तो सीधा सीधा जब उसने स्क्रीनशॉट भी दिए, पैसे लेन देन के ऑडियो वीडियो सब कुछ दिए, एसडीएम सरेआम ले रहा है। तो इसमें एसडीएम के खिलाफ बात करनी चाहिए ना। भाई एसडीएम ले रहा है, इसमें कलेक्टर का दोष क्यों आएगा? कलेक्टर कार्रवाई तो करे एसडीएम पे, तहसीलदार पे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एसडीएम जो है एमपीपीएससी से सिलेक्ट होकर आते हैं, सहमत सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं, कलेक्टर के अंतर्गत नहीं आते। इनका जो सीधा अधिकार होता है वो इनका सामान्य प्रशासन विभाग करता है। जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर का यूपीएससी करता है, इनका एमपीपीएससी करता है, तो डायरेक्ट एसडीएम के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जो आपने तथ्य दिए, अगर ऐसे तथ्य हैं मुझे दे देना, लोकायुक्त में मैं शिकायत भिजवा दूंगा। हेमंत जी, आपने दो विषय उठाए जी, 2 दिन पहले आए, तो निश्चित ही साक्ष्य आने के बाद ही विषय उठाया जाता है। तो साक्ष्य आते ही जिस जिले में है, जिस जिले के कलेक्टर है, उस जिले के चौथे स्तंभ के सामने मैंने उस विषय को उठा दिया तुरंत। आने वाले समय में, जैसा कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता में कह भी दिया था कि आवश्यकता पड़ने अनुसार मैं इसको विधानसभा में या अन्य जहां उचित इसका प्लेटफॉर्म है वहां भी उठाऊंगा। दूसरा आपका जो प्रश्न है, एक नाम तो आपने ले ही दिया अपने प्रश्न में, संध्या राय जी, और जो अन्य भी नेता है, ये सब लोग सिर्फ फोटो की राजनीति कर रहे हैं। चाहे अटेर के अरविंद भदौरिया जी हो, कितनी घोषणाएं करी, ये तो फूक को जिला बना गए थे इनके भाई, बताओ, फूक को जिला बना दिया इनने। ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं। खैर, दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, चाहे ऐसा नहीं मैं किसी को भी छोड़ रहा हूँ, चाहे मेहगांव से हो, चाहे भिंड से हो, जितने भी ये लोग हो, चाहे गोहद से हो, सभी लोग भाई काम क्या करके दे रहे हैं? सिर्फ आवाई तो लूट रहे हैं। भिंड के प्रभारी मंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? उनने बीच में समीक्षा बैठक ली थी जिला पंचायत में और बोला था कि हम मतलब नितिन गडकरी जी से मिलकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ इस मार्ग का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी उसकी प्रक्रिया नहीं की गई, ना ही कोई मुलाकात की गई। बिल्कुल, अभी तक तो नहीं की गई है। तो प्रभारी मंत्री जी जब भी मिलेंगे, अभी विधानसभा में मिलेंगे, मैं उनसे पूछूंगा भी और आग्रह भी करूंगा कि अब आपका भिंड के प्रति नैतिक दायित्व है और भिंड के विकास में आपकी, क्योंकि वो तो आज भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कहो कभी भी दूसरी पर्ची आया वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, तो इसलिए बड़े नेता है, यदि वो इस विषय में थोड़ी भी ताकत देंगे तो बहुत जल्दी ही इस रोड का, हाईवे का निर्माण हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, मैं खुद ही शासकीय संकल्प के माध्यम से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजूंगा और इसकी जल्द से जल्द निर्माण के लिए मांग करूं। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो भले ही 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का धरना देना पड़ेगा, तो मैं अपने सारे लोगों के साथ, जिसमें मैं संत महात्मा बीजेपी कांग्रेस नहीं देखूंगा, सबको आमंत्रित करके एक धरना दिलवाऊंगा। जिन जिन को भिंड के लोगों की जान की कीमत है वो सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। कटाने जी अभी मैंने तय नहीं किया है भिंड में, क्योंकि भिंड की आवाज दिल्ली जानी चाहिए। दिल्ली वाले कहाँ सुन रहे, नहीं तो अभी तक तो बनी थी।